लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटा है। जिले के सेलिब्रिटी से लेकर स्वीप के माध्यम से सड़कों पर पोस्टर व बैनर लगाने के अलावा लघु सचिवालय भवन में लिफ्ट के बाहर मतदाताओं को जागरूक करने से लेकर हरियाणा रोडवेज की बसों पर स्लोगन का प्रयोग भी मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक करने के लिए किया जा रहा है, ताकि सार्वजनिक स्थानों, वाहनों इत्यादि पर लोगों की नज़र पड़ सके और मतदान को लेकर लोग जागरूक हो सके। कई मोबाइल ऐप भी इसको लेकर लॉन्च किए गए हैं। उसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने बहुत सारी इसके लिए मेजर्स लिए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसमें सबसे पहला कदम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने की मुहिम है। इसके अंतर्गत हमने स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करना, जगह जगह जाकर लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलवाना, ब्रांड एम्बेसडर्स या जो इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेवात में अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन लोगों से उनको जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों से अपील कराना। और इस तरीके के और भी हमने काफ़ी कदम उठाए हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए जागरूक हों और जाके अपने मतदान का प्रयोग करें। सर, हरियाणा रोडवेज की बसों की बात करें, पलवल टी पॉइंट से लेकर सेक्रेट तक की बात करें तो यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इसमें भी जो हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ है ये उसके अंतर्गत की एक मुहिम है, जिसमें कि लोगों को जागरूक करने के लिए हमने इस तरीके के होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए हैं सो दैट लोगों को पता चले कि 25 मई को हमारे यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है और लोग इसके प्रति जागरूक हों और वो खुद भी और अपने आसपास जो अपने पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनको भी इस चीज़ के लिए जागरूक करें कि हमें 25 तारीख को जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग करानी है। और जिला प्रशासन की तरफ से भी यही सभी नूह जिलावासियों से ये अपील रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाकर मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि ये आप देखिए लोकतंत्र का एक पर्व है जिसमें कि हम हर 5 साल में अपने वोट का जो अधिकार है उसका प्रयोग करके अपने लिए अपनी सरकार चुनते हैं। तो ये आपके लिए हम जिला प्रशासन की तरफ से सभी लोगों की तरफ से ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जाके वोटिंग करें। सर, एक और सवाल है, बीते कल डीसी साहब, एसपी साहब और आपके अलावा बातचीत हुई थी, क्या कहेंगे उस बैठक को? देखिए, उस बैठक में जो ये एक रूटीन बैठक होती है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो हमारे अधिकारी आए हुए होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो सभी जिला के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जायज़ा लेते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हमने चुनाव के लिए करी हैं। तो उस संदर्भ में ये एक मीटिंग थी। हमने सभी जितने भी हमारे बूथ हैं ज़िले में, उन सभी बूथों पर जो मिनिमम फैसिलिटीज़ होने की ज़रूरत है या मतदान कराने के लिए जिन जिन फैसिलिटीज़ की वहाँ पर ज़रूरत है उन सब का जायज़ा लिया गया। जहाँ पर अगर थोड़ी बहुत भी कमी पेशी है तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और ये एक रूटीन बैठक होती हैं, चुनाव होने तक ये और भी इस तरीके की कई और आगे बैठकें होनी हैं, जिसमें कि सारी चीज़ चुनाव से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं उन सभी तैयारियों को लेकर उनका जायज़ा लिया जाएगा। चुनाव से संबंधित कुछ ऐप भी लॉन्च किए गए हैं? चुनाव से संबंधित इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत सारे ऐप्स हैं, जिसमें कि नो योर कैंडिडेट है, जिसमें आप अपने कैंडिडेट से संबंधित सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। उसके अलावा जो सी विजिल ऐप है, जिसमें अगर एमसीसी से संबंधित अगर कोई भी इस तरीके का वायलेशन होता है तो उससे रिलेटेड अपनी कंप्लेंट वहाँ पर डाल सकते हैं। और भी डिफरेंट ऐप्स हैं जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सर, कल बैठक में कुछ नए बूथ्स बनाने की भी बात सामने आई थी कि इस बार कुछ नए बूथ बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? जो नए बूथ बनाए गए हैं ये वो बूथ्स हैं, ऑक्सिलरी बूथ्स हैं, जहाँ पर मतदाता की जो संख्या है वो 1500 से ज़्यादा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ हमने नए बूथ्स बनाए हैं, या फिर वो बूथ्स जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी या फिर जहाँ पर किसी कारणवश वो बिल्डिंग्स जो है अब उस अवस्था में नहीं है कि वहाँ पर सही तरीके से वोटिंग कराई जा सके। तो हमने इस वजह से कुछ बूथ्स को जो है हमने वहाँ से रिप्लेस किया है या चेंज किया है या फिर नए बूथ्स बनाने का काम किया है। थैंक यू।